सारे प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते दाप कि मैं उम्मीद करता सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। आज का मुद्दा यह है कि यूरोप के ड्राइवर को सैलरी कैसे मिलती है। उसको ट्रिप मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। वैसे तो अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मैसेज करते हैं आपको ट्रिप कितना मिलता है, आपको ओवर टाइम कितना मिलता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, या आप रेस्ट कैसे लेते हो। आज सारी बात इसी के ऊपर होने वाली है। दोस्तों आज सब तो पहले अपने पंजाब या अपने पंजाबियों वास्ते मैं गल करना चाहना है, पर हिंदी च करूँगा ताकि ਜਿਹੜੇ दूसरे स्टेटां दे लोग और देशों के लोग ਜਿਹੜੇ हिंदी समझते आ, ਜਿਹੜੇ सानू देखते आ, उन्हां तक गल पहुँच सके। तो भाइयों मैं आप सबसे एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पंजाब में क्या है कि स्कूलों के अंदर जो है पंजाबी का पाठ्यक्रम ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कि पंजाबियों की जो आने वाले टाइम में होंद ख़त्म हो जाएगी, यानी कि पंजाबी ख़त्म ही हो जाएगी एक तरह से। इस तरीके से है तो उसके ऊपर हमारे पंजाब का एक जो हमारे भाई साहब हैं वो काम कर रहे थे, जिनका नाम है लखा सिधाना, जो स्कूलों में जाकर जागरूकता पैदा कर रहे थे और बोल रहे थे। और उनका यही सवाल था, वो उनका आंदोलन ये था कि पंजाब से पंजाबी ना हटाई जाए, यानी पंजाबी भाषा जो पीछे के ज़माने से स्कूलों में हमको पढ़ाते आ रहे हैं पंजाबी बोलनी लिखनी, उसको ना हटाया जाए। क्योंकि अभी पंजाब के स्कूलों में क्या हो रहा है कि पंजाब की स्कूलों में पंजाबी अगर कोई बच्चा बोलता है तो उस पे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो भाई अपनी माँ बोली से सबको प्यार होता है। जो पाठ्यक्रम शुरू से चलता आ रहा है उसको ऐसे चलता रहे, क्योंकि हम जो है हम सभी भाषाओं का सत्कार करते हैं। लेकिन अपनी माँ बोली अगर आप बात करें, हरियाणा में जाओगे हरियाणवी चलती है, आप केरला में जाओगे तो केरला की भाषा चलती है, तमिलनाडु में अपनी चलती है। तो सबको अपनी अपनी भाषा से बहुत प्यार होता है। तो हम सब भाषाओं का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है पंजाबी भाषा उसको स्कूल के पाठ्यक्रम से ना हटाया जाए। इसके लिए लखा सिधाना भाई साहब जो हैं आंदोलन कर रहे थे। और पिछले मैं अभी वीडियोस देख रहा था, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है ना, पुलिस द्वारा, पंजाब प्रशासन द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बहुत ही बुरा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही मैंने अपना मैसेज रखना था। मैं भाई किसी को सपोर्ट या अनसपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आदमी को सच के साथ खड़ा होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान नेपाल से कोई भी ड्राइवर नया यहाँ पर आता है तो उसको सैलरी ट्रिप के हिसाब से मिलती है। कैसे मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जो सैलरी है वो दिन के हिसाब से मिलती है, पर डे के हिसाब से। ना कोई ट्रिप मिलता है, ना ओवर टाइम मिलता है। और कितने टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है, कैसे ड्राइविंग होती है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो। तो भैया सबसे पहली बात ये है कि हमको डेली वेज के हिसाब से सैलरी मिलती है। जब आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो, मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि आपको हो सकता है 40 यूरो, 50 यूरो या 60 यूरो पर डे के हिसाब से मिले। वो भी तब मिलेंगे जब आप गाड़ी पे हो। जब आप रूम पे हो या ट्रेनिंग पे हो तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या वहाँ जाते ही सैलरी मिल जाएगी जैसे गल्फ कंट्री में मिलती है। नहीं भाई, सैलरी नहीं मिलेगी जब तक आप गाड़ी पर नहीं चढ़ते हो, और तब जब तक गाड़ी पर रहोगे। आप गाड़ी से उतर के होटल में रहने चले गए तो 95% कंपनी सैलरी नहीं देगी जब तक आप गाड़ी पे हो। गाड़ी पे अगर आप रेस्ट कर रहे हो, चाहे 45 घंटे का रेस्ट है, चाहे 24 घंटे का रेस्ट है, आप गाड़ी पर हो तो आपको सैलरी मिलेगी। काम मिले ना मिले, गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी पे हो, आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर गाड़ी खड़ी है कंपनी में और आप रूम में हो तो नहीं मिलेगी। हाँ, जो लोग लोकल काम करते हैं उनका हिसाब किताब अलग है। मैं ये इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, टाइमिंग। कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितने घंटे आराम, रेस्ट कब कब मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेकोग्राफ कार्ड होता है हमको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। वो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको हमने सेफ रखना है। यानी कि अगर अब मैं एक ड्राइवर की बात करूं, वो एक शिफ्ट में, यानी 24 घंटे की शिफ्ट मान के चलो आप, 24 घंटे में एक ड्राइवर मैक्सिमम 9 घंटे गाड़ी चला सकता है और हफ्ते में 2 दिन 10 घंटे गाड़ी चला सकता है। अब गाड़ी चलाने के साथ साथ उसको डीजल भी भरना पड़ता है, लोडिंग और लोडिंग भी करानी पड़ती है। उसको बोलते हैं अदर वर्क, ड्राइविंग प्लस अदर वर्क। उसके साथ साथ उसको रेस्ट भी लेना है बीच में, क्योंकि सिंगल ड्राइवर है, वो 4.5 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकता है। वो 4.5 घंटे से कम गाड़ी चलाएगा, फिर 45 मिनट का रेस्ट लेना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर 4.5 घंटे चलाएगा, उसकी शिफ्ट ख़त्म, ठीक है ना, यानी ड्राइविंग टाइम ख़त्म। उसके बाद अदर वर्क भी है। तो अदर वर्क डाल के आपकी जो शिफ्ट बनती है वर्किंग 13 घंटे की है। उसके बाद जो है आपका आराम है, और हफ्ते में 2 दिन 15 घंटे की शिफ्ट बनती है।
और फिर उसके बाद आराम है। अब मान लीजिए, अब आप कहोगे यार 13 घंटे 15 घंटे, क्या पूरे 15 घंटे काम करना पड़ता है? क्या पूरा 13 घंटे काम करना पड़ता है? नहीं भाई। अब मान लीजिए हम अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें 9 घंटे तो हमको गाड़ी चलानी है, 9 घंटे से कम चलानी है, ज़्यादा नहीं चलानी है। 9 घंटा ये गया। अब 9 घंटे के बीच में हमने 45 लिया, मान लीजिए 1 घंटे का रेस्ट लिया, 10 घंटे तो ये हमारे हो गए। अब उसके अलावा मैंने कहीं से डीजल डलाया, 15 मिनट उसके गए, और मैंने कहीं से लोडिंग भी कराई और 45 मिनट उसमें गए, यानी 1 घंटा वो। तो यानी 9 घंटे गाड़ी चलाई, 1 घंटा मैंने बीच में रेस्ट लिया, मान के चलो राउंड फिगर में, वैसे 45 मिनट का है पर आप उसे 1 घंटा भी ले सकते हो, प्लस 1 घंटा डीजल डलवाने में और हमारा लोडिंग में लग गए हैं। तो कहने का क्या भाव, 9, 10, 11 घंटे के बाद मेरा फिर रेस्ट है। तो इस तरीके से काम होता है। तो हमको वो जो एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं ड्राइविंग के अलावा, जिसको हम शिफ्ट बोलते हैं अपनी, वो अदर वर्क है, वो पूरा काम नहीं करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपकी लोडिंग में ही 2 घंटे लग गए, आपको उस दिन अनलोडिंग भी करानी है, 2 घंटे उसमें लग गए, 4 घंटे तो ये चले गए। तो आपको 13 घंटे में से 4 घंटे जब चले गए तो बचते हैं 9 घंटे। आप डीजल जहाँ भराने गए वहाँ बहुत भीड़ है, 2 घंटे उसमें लग गए, यानी कि आपके 5 घंटे खराब हो गए, मान के चलो। वो लोडिंग अनलोडिंग और डीजल भराने में लग गए, 5 घंटे वो लग गए, और आपने 13 घंटे की आपकी शिफ्ट है, तो आपके पास 7 घंटे बचते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 7 घंटे ही गाड़ी चलानी है, यानी अपनी 13 घंटे से ज़्यादा आपने काम नहीं करना है, सब अदर वर्क मिलाने के बाद। तो इस तरीके से हमको गाड़ी चलानी पड़ती है। दोस्तों, हर हफ्ते हमारा वैसे 45 घंटे का रेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप 5 दिन काम करो, 6 दिन और 2 दिन का रेस्ट, यानी 45 घंटे के आसपास। लेकिन गवर्नमेंट ने हमको ये छूट दी कि अगर ड्राइवर चाहे तो 45 घंटे का रेस्ट तो लेना ही है, मैंडेटरी है, लेकिन अगले हफ्ते वो अपने रेस्ट को घटा के 24 घंटे कर सकता है। 45 घंटे 24 घंटे, 45 घंटे 24 घंटे, अगर ड्राइवर की मर्जी है। और अगर वो चाहे तो 45 हर हफ्ते 45 घंटे का रेस्ट ले सकता है। तो कंपनियां जो हमसे काम भी लेना है, तो इसलिए वो क्या करती हैं कि हमको 45 घंटे का रेस्ट देती है, फिर 24 घंटे का, 45-24 हर हफ्ते वीकेंड पे हमको ये रेस्ट मिलता है। ये हमारे जो 24 घंटे में जो हम 8, 10, 12, 13 घंटे जो आराम करते हैं, वो डेली रेस्ट है, ये वीकली रेस्ट है। डेली रेस्ट आपने 13 घंटे काम किया, गाड़ी चलाई, तेल भराया, लोडिंग अनलोडिंग की, उसके अलावा 24 घंटे में से 13 घंटे गए, तो हमारे पास 11 घंटे बचते हैं। कई बार आपके पास 12 घंटे का रेस्ट होगा, कई बार 13 का होगा, क्योंकि अनलोडिंग तो हुई नहीं, आपने सिर्फ गाड़ी चलाई 9 घंटे और उसके बाद अपना रेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो भी वो घंटे बचते हैं वो हमारा डेली रेस्ट होता है, और जो वीकली हमको मिलता है वीकेंड पे, वो हमारा वीकली रेस्ट होता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, गुरजीत भाई हमको ये बताओ कि वहाँ की कंपनी छुट्टी कितने दिन के बाद देती है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि छुट्टी हमको मिलती है 3 महीने बाद भी ले सकते हो, 6 महीने बाद भी ले सकते हो, 8, जब आपका मन करे, क्योंकि 95% कंपनी आपको छुट्टी देगी। आपका आने जाने का जो भी खर्चा होगा आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत कम कंपनियां होती हैं जो खर्चा देती हैं। भाई गल्फ में तो ये होता है कि सारा खर्चा कंपनीज करती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सारा खर्चा खुद है। आप कनाडा, अमेरिका, यानी गल्फ को छोड़ के कहीं भी आओगे, आना जाना, खाना पीना, रहना, सारा खर्चा जो होता है बंदे का होता है। कंपनी सिर्फ सैलरी देती है और आपका टैक्स देती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, अब जब टैक्स की बात आ गई, गुरजीत भाई टैक्स कौन देता है? तो भाई जो हमको सैलरी मिलती है, 1500 मिले, 2000 मिले, जो आपके खाते में आ रही है, वो टैक्स कट के आती है। कंपनी टैक्स पहले ही पे कर देती है हमारा, हमें टैक्स से कोई लेना देना नहीं, हमारी कंपनी टैक्स देती है। हमारे अकाउंट में जो सैलरी आई है वो हमारी है, चाहे वो 1500 आए, 1800 आए, 1900 आए, 2000 आए, वो सैलरी हमारी है। तो भाई ये कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से बहुत लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने सवाल पूछ रहे थे। तो उन सब सवालों को इकट्ठा करके आज मैंने वीडियो बना दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल को आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर कर करके कराओ, क्योंकि अगर चैनल आगे बढ़ेगा तो हमें भी अपने ड्राइविंग टाइम से, ये देखो, अपने ड्राइविंग टाइम से टाइम निकालने का जो है साहस करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो भाई अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर किसी ब्लॉग में, तब तक रब राखा।